हेलो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पर जनवरी 24 को रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो डिटेल में इन सब चीजों को वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले डिविडेंड, और ये जो डिविडेंड आया है दोस्तों ऑलमोस्ट रिकॉर्ड डिविडेंड आया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं रिकॉर्ड डिविडेंड, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो देखिए, टोटल 14 रुपीज का डिविडेंड आया है मोतीलाल ओसवाल कंपनी है उनकी तरफ से, और February 6 रिकॉर्ड डेट होने वाली है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट February 23 या उससे पहले हो जाएगा। तो टोटल 14 रुपीज का ये जो डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड आया है। ठीक है, अब थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा हम देखते हैं, उससे हमको कुछ चीजें पता चलेगी कि क्यों ये एक रिकॉर्ड डिविडेंड है। जनरली साल में उनका 2 बार डिविडेंड आता है, एक तो यही Q3 के समय में, मतलब यही जनवरी फरवरी में, और फिर जब फाइनल रिजल्ट आते हैं उस समय में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जुलाई के समय में लास्ट ईयर जो था, जो उनका रिकॉर्ड डेट आया हुआ था। तो टोटल देखिए, लास्ट ईयर 7 रुपीज का डिविडेंड था इसी फरवरी के टाइम में, इस बार डबल डिविडेंड हो गया है 14 रुपीज। ठीक है, और फिर रिजल्ट जब जुलाई में आया था तो 3 रुपये का डिविडेंड, तो टोटल 10 रुपीज का डिविडेंड था FY23। उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है 10 रुपीज का ही डिविडेंड था, और उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 21 था अगेन 10 रुपीज का डिविडेंड था। तो 3 साल से बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है, लेकिन एक ही डिविडेंड आ रहा है, मतलब 10 रुपीज का डिविडेंड जो मोतीलाल ओसवाल कंपनी है उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन इस बार ऑलरेडी जो इंटरिम डिविडेंड है वही 14 रुपीज का आ गया है, और ये एक्सपेक्टेशन भी देता है कि जो फाइनल डिविडेंड है वो अगर आता है तो ऑब्वियसली पिछले साल के नंबर से तो ज्यादा आ ही जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज डिविडेंड को लेकर रही। नेक्स्ट है, डिविडेंड बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है प्रॉफिट्स का भी इंक्रीज होना। जैसे आप देखिए, अक्टूबर से दिसंबर 2022 उनका प्रॉफिट 226 करोड़ था, और इस बार अगर आप प्रॉफिट देखेंगे कितना हो गया है 659 करोड़ का। ठीक है, तो प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 9 महीनों की अगर हम बात करेंगे, अप्रैल से दिसंबर 2022 कितना 766 करोड़ प्रॉफिट था, और इस बार कितना प्रॉफिट है 1717 करोड़ का। अगेन ये डबल से भी ज्यादा यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। जो उनके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जैसे कैपिटल मार्केट 36% ग्रोथ हुआ है, AUM जो एसेट वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है 14% का ग्रोथ, हाउसिंग फाइनेंस 8% ग्रोथ, और ये सब मिला के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं सब ने अच्छा यहां पर ग्रोथ किया हुआ है, और उसके कारण से हमको नंबर्स भी मजबूत देखने को मिले हैं। और इस बार जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है उसका भी अगर आप M2M अगर आप ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट और ज्यादा मोतीलाल ओसवाल कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिजनेस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस है, जैसे ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो एक उनका वर्टिकल है। फिर जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स भी उनके हैं, तो जैसे AMC उनका खुद का है, फिर प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, फिर वेल्थ मैनेजमेंट का भी उनका अलग से बिजनेस है, और एक अलग से जो लाइबिलिटी का बिजनेस है हाउसिंग फाइनेंस का। तो ये सब कुछ की बिजनेसेस हैं, और इस बार हमको देखने को मिला है, ये देखिए कि जितने भी की बिजनेसेस हैं सबने यहां पर ग्रोथ किया है। हाउसिंग फाइनेंस का थोड़ा कम ग्रोथ हुआ है 8% का, लेकिन बाकी दोनों का भी ग्रोथ हुआ है 36%। ये जो कैपिटल मार्केट का जो बिजनेस है 36% का ग्रोथ हुआ है। अब ये है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थ्योरेटिकली मुझे समझाना हो तो क्या होता है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको लाइबिलिटीज के साथ माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, बुक वैल्यू। अभी देखिए स्क्रीनर में डेटा बाद में अपलोड होगा या अपडेट होगा, अभी कितना दिख रहा है 503 का बुक वैल्यू दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट के बाद में कंपनी की बुक वैल्यू एक्चुअली में अब 557 का यहां पर हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए अभी का जैसे आप शेयर प्राइस देखेंगे कितना दिख रहा है 1712, उसको मैं 557 के साथ अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे प्राइस टू बुक 3 का मिल रहा है। ठीक है, और प्राइस टू बुक अब 3 का मुझे मिल गया है। अब ये डेटा का क्या करना है तो थोड़ा देख लेते हैं। प्राइस टू बुक अगर मैं मैक्स वाला डेटा लेता हूं, मतलब हिस्टोरिकली उनको क्या प्राइस टू बुक मिला है, तो 2.6 का उनको मिला है। अगर लास्ट 10 ईयर का डेटा लेता हूं तो 2.9, मतलब अपने जो भी फेयर उनको मिला हुआ है बुक वैल्यू उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में 2.4 का बुक वैल्यू मिला है। अब दो चीजें अगेन है कि हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन में हमको देखने को मिल रहा है। अगेन यहां दो थॉट प्रोसेस है कि कंपनी बड़े बड़े प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट उनको 3 या उससे भी ऊपर बुक वैल्यू देने के लिए क्या रेडी हो रही है, या फिर ऑलरेडी मार्केट हाई लेवल पर है तो ये ओवर वैल्यूड है। तो ये दो थॉट प्रोसेस है, और ये मार्केट ही मेन जज है कि बुक वैल्यू एक्चुअली में क्या उनको मिलना चाहिए, बट अभी फिलहाल ये बुक वैल्यू मिला है। अच्छा, सितंबर के महीने में फिच की तरफ से लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग में जैसे जो शॉर्ट टर्म की है A1+ जो कि बेस्ट रेटिंग कही जाएगी, और जो लॉन्ग टर्म की जैसे बैंक लोन है AA की रेटिंग मिली है। तो AA की रेटिंग आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बेस्ट नहीं बेटर होती है, बेस्ट होता है AAA, फिर आता है AA+, फिर AA। तो जो भी रेटिंग्स हैं ये सब एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स हैं जो हमको मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है उसमें देखने को मिल रही है। FII DII देख लेते हैं,
मार्च 2021 में 9.44% एफआईआई थे, अभी कितना है 6.48%, मतलब एफआईआई थोड़ा कम हुए हैं। डीआईआई 4.51% थे मार्च 2021 में, और वो बढ़े हैं 6.76%, हमको डीआईआई बढ़ते हुए नजर में आए हैं। रिटेल निवेशक जो है 17.36% है, जो कि 15.39%। इसका मतलब क्या है कि डीआईआई और जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने अपना जो स्टेक है वो यहाँ पर बढ़ाया है। प्रोमोटर का एक माइनर स्टेक यहाँ पर थोड़ा कम हमको देखने को मिल रहा है। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कंपनी से रिलेटेड है। पी रेशियो बहुत यहाँ पर वैल्यू हमको ऐड शायद नहीं करेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है। आरओसी मजबूत है और आरओई भी यहाँ पर मजबूत है। बस वही देखना है कि जो प्राइस टू बुक जो 3 का है वो अपने हिस्टोरिकल लेवल के आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपका क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक स्ट्रांग नतीजे मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंशियल कंपनी है उनकी तरफ से आते हुए नजर में आ रहे हैं। आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।